गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिलोजिम जो चैप्टर है रीजनिंग का, इसको हम करेंगे और ये हम जो सर्कल डायग्राम है उसको उस तरीके से नहीं करेंगे। इसको हम करेंगे अलग ही एक ट्रिक या अलग ही मेथड से, जो सिंपल मुझे लगता है। मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। तो हम कौन कौन से टॉपिक जो कवर करेंगे इसमें, सिंगल स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, मोर देन टू स्टेटमेंट, केस ऑफ ईदर, ये यहाँ तक आता है सिर्फ एसएससी में, ठीक है। और उसके बाद जो पीओ या कलरक वाले जो एग्जाम है, केस ऑफ पॉसिबिलिटी और रिवर्स सिलोजिम, और इसके एक दो टाइप और हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में, होप आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है वो है स्टेटमेंट रूल। स्टेटमेंट रूल में क्या होता है, देखो हम सिलोजिम पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसके कंक्लूजन गिवन होते हैं। तो कंक्लूजन क्या गिवन होते हैं, अगर उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हो तो ठीक है, हम उसको ठीक कर देते हैं, नहीं तो वो गलत होता है। अब वो ठीक में क्या होता है कि भैया वो या तो वो रीस्टेटमेंट होता है या फिर वो कन्वर्जन होता है। अब जैसे कि ए है, सम ए आर बी, तो मान लो सम ए अगर हम सर्कल से करते हैं सम ए आर बी, तो ये होगा, ठीक है। तो सम ए आर बी भी है, तो बी सम बी आर ए भी है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन भी गिवन होते हैं और स्टेटमेंट भी हमें गिवन होती है। तो वो हम आगे आगे जब भी थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट रूल क्या है, जो हम रूल पढ़ेंगे इस वीडियो में वो क्या है, देखते जाओ। स्टेटमेंट रूल क्या है, सिंगल स्टेटमेंट का क्या क्या बन सकता है, रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन, ठीक है। टू और मोर देन टू स्टेटमेंट का क्या रूल अप्लाई करेंगे हम, अंडरलाइन रूल और कंडीशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सिलोजिम में हम देखते हैं कि चार तरह के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हमें वो गिवन होती है। एक तो ऑल में होती है, एक सम में होती है, नोट में होती है, सम नोट में होती है। ऑल में कैसे, जैसे कि ऑल लाइट्स आर फैन, बिल्कुल ठीक है। नो शर्ट इज कोट, सम शर्ट आर कोट, सम शर्ट आर नॉट कोट। तो ऐसे हमें स्टेटमेंट गिवन होती हैं एग्जाम में भी, और हम जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व करते हैं। अब हम अगर देखें तो जो ऑल और सम होती हैं वो होती हैं हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट, और जो नो और सम नोट होती हैं वो हमारी होती है नेगेटिव स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, हाउ टू रिटर्न स्टेटमेंट टू रीस्टेटमेंट। अब ये जो रूल अगर हम सिलोजिम में पढ़ रहे हैं ना, कि स्टेटमेंट को हम रीस्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। जब आप क्वेश्चन सोल्व अभी सोचते होगे कि यार ये क्या थ्योरी पार्ट है, सिलोजिम में तो हमने हमेशा प्रैक्टिस की है सर्कल बना के। नहीं, सर्कल बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, डायरेक्ट सोल्व करोगे। सिर्फ एक बार देख लो, वीडियो देख लो कंप्लीट, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये है कि कैसे स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट में हम कन्वर्ट करेंगे। अब हमें स्टेटमेंट एग्जाम में ऐसे गिवन होती है, ऑल कप्स आर प्लेट, स्टेटमेंट गिवन होती है। अब उसके कंक्लूजन में ही आपको रीस्टेटमेंट गिवन होती है। जो कंक्लूजन गिवन होते हैं ना वो रीस्टेटमेंट होते हैं। रीस्टेटमेंट कैसे, और इस स्टेटमेंट का हम रीस्टेटमेंट क्या बनाएंगे, सम कप्स आर प्लेट, ये इसकी रीस्टेटमेंट है। आपको ये कंक्लूजन में गिवन होती है, हम सिर्फ उसको क्या सर्कल बना के सोल्व करते रहते हैं। ये ए है, ये बी है, इसका ये बनेगा, ठीक है। ऑल अगर ए है तो ऑल कप्स हैं, तो प्लेट कुछ हैं, ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। ये कन्फ्यूजिंग वाला थोड़ा सा हो जाता है एग्जाम में, लेकिन आप ये रूल देखो, आराम से समझो, एक दो बार वीडियो देख के समझ में आएगा, ठीक है। ये इसकी रीस्टेटमेंट हो गई। अब जो ये होता है ना, ये कप्स और ये प्लेट, ऐसे दो आपको सब्जेक्ट गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट और इसको बोलेंगे हम प्रीडिकेट, याद रखना। स्टार्टिंग में जब आप ये चीजें देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सिर्फ देखने में। जब आप इसको एक बार सोल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे ना, पढ़ लोगे एक बार भी, तो मैं गारंटी लेता हूँ एसएससी लेवल में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं ना, उनको आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन टिक करना है आंसर पे। हम पीओ लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो लास्ट में। तो अब जैसे कि ये है, ऑल पेन आर इरेजर, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इसकी रीस्टेटमेंट क्या बनेगी, सम पेन्स आर इरेजर, बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं इन केस ऑफ नो, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ऑल सम नो सम नोट। तो नो के केस में क्या रीस्टेटमेंट बनेगी, देखो, नो कप इज प्लेट, हमें ऐसी स्टेटमेंट गिवन होती है एग्जाम में भी, बुक्स में प्रैक्टिस करते हैं तो भी।
अब इसकी रीस्टेटमेंट क्या बनोगी, जो रीस्टेटमेंट होती है वो कंक्लूजन ही होता है, वो हमें गिवन होता है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन की फॉर्म में, सॉरी। तो सम कप्स आर नोट प्लेट, ये इसकी रीस्टेटमेंट बनेगी। अब जैसे ये है नो पेन इज इरेजर, ये स्टेटमेंट है, इसकी रीस्टेटमेंट क्या बनेगी, सम पेन्स आर नोट इरेजर, ठीक है, ये इसकी बन गई रीस्टेटमेंट। मतलब आपको जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो उसमें ये गिवन होती है रीस्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में। अब जैसे ये है इन केस ऑफ सम के केस में रीस्टेटमेंट कैसे बनेगी, सम कप आर प्लेट, तो इन दिस केस सम की कोई भी रीस्टेटमेंट नहीं बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना पड़ेगा कि सम की कोई रीस्टेटमेंट नहीं बनती है। रीस्टेटमेंट कैसे, कि उसको कैसे लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे हमने पीछे किया कि सम ए अगर बी है तो क्या बी कुछ सम बी भी कुछ ए होंगे, तभी तो वो ए है वो बी है ना, सम, समझ रहे हो, सम ए आर बी, तो बी भी तो कुछ है ना ए, तो वही चीज, वही रीस्टेटमेंट होती है। उसको कैसे आप लिख सकते हो चेंज करके, जब आप क्वेश्चन आगे देखोगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सम नोट, इसमें क्या रीस्टेटमेंट बनेगी इसकी, जैसे कि हमें गिवन होता है सम कप्स आर नोट प्लेट्स, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट गिवन होती है, तो इसकी रीस्टेटमेंट नहीं बनती है, ठीक है। कन्वर्जन रूल क्या कहता है, हमें कोई भी स्टेटमेंट गिवन होती है ना, तो उसकी या तो कंक्लूजन में रीस्टेटमेंट होता है या फिर उसका कन्वर्जन होता है। अब रीस्टेटमेंट हमने देख लिया भाई, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ऑल, सम, नो और सम नोट पे, और इनकी रीस्टेटमेंट भी देख ली कैसे बनती है, किसकी नहीं बनती है वो भी मैंने बता दिया आपको। कन्वर्जन के रूल में क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम इंटरचेंज करते हैं, कैसे करते हैं देखो। कन्वर्जन रूल क्या कहता है, ऑल के केस में, कि ऑल टाइप की जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उसके केस में, ऑल बोर्ड आर डस्टर। अब ये तो इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसकी रीस्टेटमेंट मैंने आपको पीछे बताई कि क्या बन जाती, सम बोर्ड्स आर डस्टर, बिल्कुल बन जाती। इसका कन्वर्जन क्या बनेगा, सम डस्टर आर बोर्ड, ये इंटरचेंज कर दिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, ठीक है। तो ये हमारी जो इसका कन्वर्जन होगा, ऑल बोर्ड आर डस्टर, तो सम डस्टर आर बोर्ड, ये ठीक होगा कन्वर्जन, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन देखोगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे, सिर्फ रूल देख लो एक बार आप। ऑल कप्स आर बाउल, ये स्टेटमेंट है। अब इसका कन्वर्जन क्या बन सकता है, ये अलग टाइप है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। कन्वर्जन, रीस्टेटमेंट, तो रीस्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, कन्वर्जन क्या होगा, सम बाउल आर कप्स, ठीक है। कन्वर्जन रूल क्या होगा, नो की फॉर्म में, अगर नो टाइप की कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसका क्या कन्वर्जन रूल होगा, नो बोर्ड इज डस्टर है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन होगी, तो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, नो डस्टर इज बोर्ड, ये इसका कन्वर्जन बन जाएगा, ठीक है। नो कप इज बाउल, ये स्टेटमेंट हो गई, इसका कन्वर्जन क्या बनेगा, नो बाउल्स इज कप, ये इसका कन्वर्जन बन जाएगा, ये स्टेटमेंट हो गई। अब ऐसे ही सम का जो कन्वर्जन होगा वो कैसे बनेगा, सम बोर्ड्स आर डस्टर, ये स्टेटमेंट, इसका कन्वर्जन क्या होगा, सम डस्टर्स आर बोर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। सम कप्स आर बाउल, ये स्टेटमेंट हो गई, सम बाउल्स आर कप्स, ये इसका कन्वर्जन हो गया। लास्ट केस है हमारा कन्वर्जन का, सम नोट के केस में, तो ना ही तो इसकी कन्वर्जन होता है, ठीक है, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और ना ही इसकी रीस्टेटमेंट होती है, मैंने आपको रीस्टेटमेंट के फॉर्म में बताया पीछे। अब टेबल एक ये मैंने बना दिया कि रीस्टेटमेंट किसकी बन सकती है, किसका कन्वर्जन बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखो ऑल का सम में रीस्टेटमेंट होगी, कन्वर्जन होगा, ये आपको दोनों चीजें कंक्लूजन में गिवन होंगी। और भी अगर हाई लेवल का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, रीस्टेटमेंट का ही आपको कन्वर्जन गिवन होगा कंक्लूजन में, ठीक है। अब जैसे नो है, नो का जो रीस्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सम नोट में, ओके, और कन्वर्जन नो में होगा, बिल्कुल ठीक है। सम की कोई रीस्टेटमेंट नहीं होती है, सम का सिर्फ कन्वर्जन होता है, ये हो जाएगा। सम नोट का कोई रीस्टेटमेंट नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं आप अक्सर सोल्व करते हो। देखो ऑल स्टार आर मून, अब हमें इसका ये जो कंक्लूजन गिवन है इनमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमने रीस्टेटमेंट पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा, उसके हिसाब से हमें कोई सर्कल नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इसका ये बताना है इस स्टेटमेंट की कि क्या रीस्टेटमेंट होगी और क्या कन्वर्जन होगा, और वो दोनों अगर यहाँ पे गिवन है तो वो तो हो जाएंगे ठीक, बाकी गलत। देखो
ऑल मून आर स्टार। तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया ऑल अगर मून आर स्टार है, ये तो इसका कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये रीस्टेटमेंट है ना कन्वर्जन है, तो ये गलत हो गया। सम स्टार आर मून्स, क्या ये बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखो सम स्टार आर मून्स, इसका जो कन्वर्जन है ये बन रहा है किसमें? सम स्टार आर मून्स नहीं, सम स्टार आर मून क्या है? ये रीस्टेटमेंट है या कन्वर्जन है? देखो स्टार भी है मून भी है, दोनों ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा, पीछे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था रीस्टेटमेंट के केस में कि कैसे रीस्टेटमेंट बनेगी ऑल में। तो इसको इंटरचेंज नहीं किया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, लेकिन सम में है, बिल्कुल ठीक है, सम में है और दोनों हमारा सब्जेक्ट यहीं पे है, प्रेडिकेट यहीं पे है, और ऑल की रीस्टेटमेंट सम में बनती है, बिल्कुल ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद सम मून्स आर स्टार, ये देखो इंटरचेंज कर रखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, और सम के फॉर्म में जो हमारा कंक्लूजन है वो लिख रखा है। बिल्कुल रीस्टेटमेंट हमारी बनती है, कन्वर्जन भी बनता है ऑल के केस में, और ऑल हमारी स्टेटमेंट है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा नहीं, यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये कोई पॉसिबिलिटी वाला है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट है हमें गिवन, ठीक है, और ये कंक्लूजन है। तो हमें इसमें ये बताना है कि रीस्टेटमेंट कौन सी है और कन्वर्जन कौन सा है, इनमें से ठीक गलत कौन सा है वो सिर्फ बताना है। ठीक है, ये कन्वर्जन रीस्टेटमेंट भी भूल जाओ। तो भैया हमने नो की फॉर्म में ये देखा था रीस्टेटमेंट क्या बन रही थी नो की फॉर्म में, और कन्वर्जन क्या बन रहा था। रीस्टेटमेंट बन रही थी सम नोट के फॉर्म में और कन्वर्जन बन रहा था नो की फॉर्म में। कन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल। और रीस्टेटमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ उसकी फॉर्म बदलती है। वो कैसे बदलती है मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे गिवन है हमें नो कार इज बाइक, ये क्या है? ये सम की फॉर्म में है या सम नोट की फॉर्म में है? ये तो भैया गलत है, ये नो की फॉर्म में है। और क्या ये सही है या गलत है? ये तो भैया देखो सब्जेक्ट हमारा ये है, ये प्रेडिकेट है, इनको दोनों को इंटरचेंज कर रखा है। नो का कन्वर्जन नो में बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो ये सही हो जाएगी। उसके बाद सम बाइक्स आर नोट कार्स, ठीक है, तो रीस्टेटमेंट सम नोट में बनेगी, सम भी है नोट भी है। रीस्टेटमेंट में है कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं होता है, नहीं कर रखा, बाइक भी यहाँ पे, बाइक भी यहाँ पे, कार भी यहाँ पे, कार भी यहाँ पे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑल कार आर बाइक्स, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी बनता ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है जब वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा ना, ये क्या है? ये कन्वर्जन है, ऐसे ही आपको कंक्लूजन में गिवन होते हैं कन्वर्जन और रीस्टेटमेंट, और ये रीस्टेटमेंट है किसकी? नो की, दैट्स ऑल। आपने देखा सम नोट में बनती है नो की रीस्टेटमेंट, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहते हैं बिल्कुल, और कन्वर्जन में चेंज हो जाते हैं, नो की फॉर्म में कन्वर्जन बनता है। ठीक है, वो टेबल आप बस जो पीछे आपने देखी वो याद रखना। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट और मोर देन टू स्टेटमेंट। ठीक है, अब जब भी आपको स्टेटमेंट बहुत सारी होती हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट आता है? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आपने उठाई तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव उठाई, जैसे कि सम उठा लिया आपने और सम नोट उठा लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगी ना, सम नोट नोट वाली तो नेगेटिव होगी, सम वाली पॉजिटिव होगी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव उठाई वो इंटरचेंज हो गया, बात एक ही है, तो उसका भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब मान लो आपने नेगेटिव उठा ली, नो की स्टेटमेंट उठा ली और सम नोट की स्टेटमेंट उठा ली, तो वो हमारी गलत हो जाएंगी। ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं अंडरलाइन रूल। ये क्या होता है? देखो, जब भी आप कोई भी सिलोजिज्म सोल्व करोगे सिर्फ आपको अंडरलाइन देखना है। किस में? अंडरलाइन में मैं बताऊंगा आपको कैसे। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है किसी भी केस में है, चाहे वो ऑल के केस में है, चाहे वो सम के केस में है, सम नोट के केस में है, या फिर नो के केस में है। ठीक है, अब जैसे ये अंडरलाइन रूल एक बार आप समझ लो, फिर आप क्वेश्चन देखना। अंडरलाइन रूल ऑल की फॉर्म में क्या होगा? अगर ऑल की फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है तो अंडरलाइन जो लाइन लगेगी वो सिर्फ हमारे सब्जेक्ट पे लगेगी। ठीक है, ये टेबल होगी। नो के केस में अगर स्टेटमेंट है तो अंडरलाइन किस किस पे लगेगी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के ऊपर लगेगी, बिल्कुल ठीक है। सम पेन इज
मार्कर्स, सम के केस में कोई भी अंडरलाइन नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। सम पेन्स आर नोट मार्कर, इसके केस में सिर्फ प्रीडिकेट पे अंडरलाइन होगी। ये एक टेबल है जो आप हमेशा याद रखना। कंक्लूजन के लिए है ना सॉरी सिलोजिज्म के लिए सिर्फ 2 टेबल याद रख लो, जो एक मैंने पहले बताई, एक ये, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। अंडरलाइन रूल में हमें क्या क्या देखना है, कॉमन वर्ड देखना है। कॉमन वर्ड देखेंगे, आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसके हिसाब से कॉमन वर्ड में अंडरलाइन है या नहीं है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से हमारा कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल ट्री आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर लीव्स। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन क्या बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रूल अप्लाई करना है, अंडरलाइन रूल। इसमें हमने यहाँ पे ऑल में ऊपर टेबल में पढ़ा क्या था, अंडरलाइन किस पे, ऑल में सिर्फ सब्जेक्ट पे। यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें हमने अंडरलाइन, देखो भाई कॉमन वर्ड ढूंढना है, उसके बाद अंडरलाइन तो कर लिया, ऑल की स्टेटमेंट है, अंडरलाइन हो गया है सब्जेक्ट के ऊपर। अब उसके बाद हमने देखना है कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड कैसे, स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड, यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे भी प्लांट्स है, बिल्कुल ठीक है। कॉमन वर्ड में अंडरलाइन है, दोनों में से किसी एक पे, बिल्कुल है, यहाँ पे है, ठीक है जी, कैंसिल कैंसिल। रिजल्ट क्या मिला हमें, ऑल ट्रीज आर लीव्स, ठीक है जी। ये मान लो हमारा एक कंक्लूजन गिवन था। सिर्फ रूल समझने के लिए मैंने आपको ये लिखी है, इसमें यहाँ पे और भी कंक्लूजन बन सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अंडरलाइन रूल समझ लो एक बार बस। अंडरलाइन जैसे कि स्टेटमेंट थी ऑल की, ऑल में मैंने ऊपर टेबल में बताया अंडरलाइन सिर्फ सब्जेक्ट पे बनता है, कर दिया। उसके बाद हमने कॉमन वर्ड देखा, दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल है। कॉमन वर्ड में अंडरलाइन है किसी एक पे, बिल्कुल है, ठीक है, तो काट दो। उसके बाद हमारा ये आगे प्रोसेस है, वो आपको मैं आगे क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे, बताता हूँ। अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल और है, ऑल की फॉर्म में एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है, सम की फॉर्म में एक स्टेटमेंट गिवन है। मैंने आपको बताया सम में कोई भी अंडरलाइन नहीं होती है, ऑल में सब्जेक्ट के ऊपर अंडरलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने अंडरलाइन रूल में क्या देखना है, कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड मैगजीन भी है और मैगजीन भी है, बिल्कुल है जी। उसके बाद इसका क्या कोई कंक्लूजन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कंक्लूजन तो होते हैं कुछ ना कुछ, ऑप्शन में गिवन होते हैं, लेकिन इससे कोई कंक्लूजन बना, हमें अंडरलाइन रूल अप्लाई हुआ हमारा, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्ड तो हमें मिल गए सब्जेक्ट पे, ऑल के केस में जो सब्जेक्ट है वो अंडरलाइन हो गया, लेकिन हमने क्या देखना है, जो कॉमन वर्ड है इनमें तो अंडरलाइन नहीं है ना, तो रिजल्ट कैसे बनेगा। अब आप आगे देखो, ये सम और ऑल वाला तो आपके सामने आ गया, मैं आपको और भी आगे बताता हूँ कैसे है ना, कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं बनेगा ये चीज़ होने की वजह से। बाकी वो अलग बात है, कंक्लूजन में आपको इसी की जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसका रीस्टेटमेंट दे दे, आपको कन्वर्जन दे दे, तो वो सही हो जाएगा। चाहे इसका जो भी रीस्टेटमेंट होगा, कन्वर्जन होगा, जो मैंने आपको टेबल में बताया, वो अगर हमें दे दे तो भी वो सही हो जाएगा, लेकिन इन दोनों से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब जैसे ये है, यहाँ पे ऑल प्लस ऑल में क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, ऑल में सम की फॉर्म में, देखो कैसे, पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा। अब ये है, ऑल ओशंस आर रिवर, ऑल रिवर्स आर लेक, ठीक है जी, रूल अप्लाई करो, अंडरलाइन रूल। ऑल के केस में सब्जेक्ट पे, ऑल के केस में सब्जेक्ट में। उसके बाद कॉमन वर्ड दोनों स्टेटमेंट में देखना है, दोनों में कॉमन वर्ड है रिवर, रिवर्स, दोनों में किसी एक पे अंडरलाइन है, बिल्कुल है, रिवर्स पे है यहाँ पे, तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका बन जाएगा ऑल ओशंस आर रिवर्स। ये सिर्फ मैंने इसका बनाया है, कंक्लूजन में आपको इसका रीस्टेटमेंट, इसका कन्वर्जन गिवन होगा, इसका भी गिवन हो सकता है, इसका भी, और बकायदा इसका भी जो हमने रिजल्ट निकाला है इसका भी रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन गिवन होता है। आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उसमें आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे रिवर लिख दिया, ये गलत आएगा, यहाँ पे आएगा लेक्स, ठीक है। अब जैसे ये है, ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ऑल पेपर्स आर बुक्स, करो भाई अंडरलाइन रूल अप्लाई करो। ये कॉमन वर्ड देखो, कॉमन वर्ड भैया पेपर्स, पेपर्स हैं, अंडरलाइन दोनों पे है। अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये मत कर देना कि ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऐसा कुछ मत कर देना। इसमें बनेगा, मान लो सम
कॉपीज आर बुक्स, ठीक है, और इसका कन्वर्जन कर दो, चाहे सम बुक्स आर कॉपीज, ठीक है। ये मतलब ये हमारा इसका रिजल्ट बनेगा। वो अलग बात है, इनका अलग अलग आपको कंक्लूजन में कुछ और दे दे रीस्टेटमेंट कन्वर्जन, लेकिन इस दोनों से क्या रिजल्ट आया, अंडरलाइन रूल से तो हमारा ये रिजल्ट आया, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये रूल समझ में आए। तो जैसे कि ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज, ठीक है, अंडरलाइन रूल, ऑल के ऊपर। कॉमन वर्ड ग्रेप्स है, बिल्कुल ठीक है। दोनों में कोई एक पे अंडरलाइन है, बिल्कुल है इस पे, ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। भाई ये सिर्फ मैं आपको इसका रिजल्ट दे रहा हूँ। कभी आप सोचो यार ये उससे तो हम सर्कल से तो और भी चीज़ें बनती थी, सम भी बन जाता, वो बनेगा इसका, बिल्कुल आगे क्वेश्चन देखना आप। इसका रीस्टेटमेंट कन्वर्जन गिवन होगा, इसका भी गिवन होगा और इसका भी गिवन होगा, ठीक है। ऑल बाइक्स आर स्कूटर, ऑल मोपेड आर बाइक्स, कॉमन वर्ड, बिल्कुल ठीक है। देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ फटाफट। कॉमन वर्ड है इसमें, ये बाइक है, कॉमन वर्ड है, अंडरलाइन है, बिल्कुल है, इसके ऊपर है ना। तो क्या बन जाएगा, ऑल मोपेड्स आर स्कूटर, है ना। के बाद ये है, इसमें देखो ऑल में है दोनों, ठीक है। कॉमन वर्ड अंडरलाइन किया सब्जेक्ट के ऊपर, जो हमने टेबल पीछे पढ़ी, कॉमन वर्ड ढूंढो, इसमें ये है, इसमें ये है। तो क्या बनेगा इसमें बन जाएगा सम प्लेन्स आर बसेस, बिल्कुल ठीक है, और सम बसेस आर प्लेन्स, है ना। ये इसका रिजल्ट है। बाकी और भी कंक्लूजन और बन सकते हैं भाई, कभी सोचो ये क्यों नहीं बना। इसमें देखो अंडरलाइन कॉमन वर्ड, इसमें ये है कॉमन वर्ड और ये है, बट इनमें अंडरलाइन नहीं है, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। याद रखना ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है, कोई हम सर्कल नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक अंडरलाइन रूल है, एक दो टेबल हैं, उनको समझ लिया, क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। बड़े क्वेश्चन भी देखो आगे। तो ये कुछ और फिर वही स्टेटमेंट और उसका रीस्टेटमेंट क्या बनेगा, कन्वर्जन क्या बनेगा, ऑल का ही है अभी। ऑल बुक्स आर नोवेल, ये मैंने पीछे बताया। रीस्टेटमेंट सम में बनेगा, तो सम में बना दिया। बुक्स यहाँ पे सेम है, सब्जेक्ट सेम, प्रेडिकेट सेम, ठीक है। चाहे आप इससे भी समझ लो कि जो रीस्टेटमेंट होती है उसमें क्या होता है कि भाई स्टेटमेंट चेंज हो रही है, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है वो चेंज नहीं हो रहा है। बुक्स, नॉवेल्स, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है माइंड में लाने की यार ए सम ए आर बी तो सम बी आर बी है ना, वो चीज़ें मत सोचो भाई। सिलोजिज्म को उस तरीके से मत सोचो, सोलो ही मत करो। अगर आपको वो तरीका इजी लग रहा है तो आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत देखो ये वीडियो फिर, ठीक है। कन्वर्जन क्या बनेगा, सम नॉवेल्स आर बुक्स, ठीक है जी। ये इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाते हैं। चलो उसके बाद सम का है, सम फैंस आर कूलर, स्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट इसकी कुछ होती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो कन्वर्जन कुछ होता है, बिल्कुल होता है। सम कूलर्स आर फैंस बन जाते हैं, जो इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। अब जैसे कि ये ऑल की फॉर्म में है, कंक्लूजन ये देखो, अब यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है, हमें देखना कौन सा सही है। अंडरलाइन रूल अप्लाई करते हैं सबसे पहले। ऑल में ठीक है सब्जेक्ट पे अंडरलाइन, ऑल में सब्जेक्ट पे अंडरलाइन। उसके बाद सेकंड स्टेप कॉमन वर्ड, रिवर्स कॉमन वर्ड है। क्या इन दोनों में किसी एक के ऊपर भी अंडरलाइन है? दोनों में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के ऊपर है, बिल्कुल है, ठीक है जी। अब इसने कंक्लूजन में क्या गिवन है देखो, ऑल ओशंस आर लेक। तो ये तो हमारा रिजल्ट हमने पीछे पढ़ा, निकाला ऑल की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो सम ओशंस आर लेक, ओशंस और लेक, इसका रीस्टेटमेंट कर रखा है भाई। ये देखो ऑल ओशंस आर लेक का रीस्टेटमेंट है ये, सम ओशंस आर लेक। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो रही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। उसके बाद ये देखो सम लेक्स आर ओशंस, इसी का जो हमारा रिजल्ट आया था इसी का इसने कन्वर्जन कर रखा है, सम लेक्स आर ओशंस। अब जैसे कि ये एग्जांपल है ऑल के केस में, ऑल है हमें स्टेटमेंट है, ये दोनों हमें गिवन होती हैं, ये कंक्लूजन गिवन है, बताना है कौन सा सही है। देखो भाई ऑल के केस में अंडरलाइन रूल अप्लाई किया, कब के ऊपर अंडरलाइन किया, और ऑल के केस में
प्लेट के ऊपर अंडरलाइन किया। उसके बाद कॉमन वर्ड प्लेट्स, प्लेट्स बिल्कुल ठीक है, कॉमन वर्ड है एक में भी, बिल्कुल है, एक पे है, दो पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अंडरलाइन नहीं है भाई, यहाँ पे कभी आप सोचो अंडरलाइन है, नहीं, सिर्फ ऑल में सब्जेक्ट पे अंडरलाइन होती है। अब इसका रिजल्ट क्या बन सकता है? रिजल्ट बनेगा ऑल कप्स आर स्पून्स। बिल्कुल देखो, कंक्लूजन में हमें देखना है, कंक्लूजन के हिसाब से हमें देखना है कि है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कैसे? ऑल कप्स आर स्पून्स, बिल्कुल हमारा जो रिजल्ट है वो बना, बिल्कुल ठीक है। ऑल स्पून्स आर कप्स, क्या ये हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। ये तो इसने ऑल को ही स्टेटमेंट में रखा और उसका रीस्टेटमेंट बना दिया, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया। भैया ये कोई कन्वर्जन थोड़ी नहीं किया है, मैंने आपको टेबल बताई, सिर्फ वो चीज़ें हो सकती हैं और बाकी नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑल प्लेट्स आर कप्स, ऑल प्लेट्स आर कप्स, ये गलत है, कोई बिल्कुल तुक ही नहीं बनता, ये बनेगा। ठीक है। नो स्पून्स आर प्लेट, ये तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता ही नहीं है, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सोचोगे, माइंड में आएगा क्या यार ऐसे भी बन सकता है, ऑल प्लेट्स आर कप्स, नहीं, आपके सामने गलत कर रखा है मैंने। ठीक है, ऑल कप्स आर स्पून, ये ठीक बन सकता है। ऑल स्पून आर प्लेट बन सकता है क्या? ये देखो भैया, प्लेट और कप का भी दे रखा है, ऑल प्लेट, और ये भी गलत हो रखा है, और ऑल प्लेट आर स्पून, नहीं, ये तो गिवन ही है ना हमें, ये तो गिवन, मान लो ये स्टेटमेंट हमें गिवन और यही स्टेटमेंट यहाँ पे दे दे तो क्या भाई, तो वो सही हो जाएगी, गलत नहीं होगी। ठीक है, वो तो सेम दे रखी है उसने, वो सही है। अब ये क्वेश्चन देखो, आप सिर्फ एग्जाम्पल देखो, आपको आराम से समझ में आएगा। ये रूल भी ऑल में हमने अंडरलाइन किया, ठीक है जी। कॉमन वर्ड दोनों में है कोई? टेबल्स है जी, बिल्कुल है। अंडरलाइन है किसी एक पे है जी, बिल्कुल, तो बना दो। इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ऑल बेड्स आर चेयर बन जाएगा, ऑल बेड्स आर चेयर, ठीक है जी। उसके बाद ऑल चेयर्स आर बेड, ये तो नहीं बनेगा जी, ये तो कोई तुक नहीं बना। ठीक है, ये इसका ही कन्वर्जन कर दिया, कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया ऑल का किस में होता है, तो ये तो गलत हो गया। सम टेबल्स आर बेड्स, यहाँ पे कुछ हम सोचते हैं कि ये सम में कर रखा, टेबल्स और बेड देखो कहाँ पे है, टेबल्स और बेड है ना। अब इनका इसने कर रखा है कन्वर्जन, ऑल का कन्वर्जन क्या बनेगा भाई? सम टेबल्स आर बेड्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इस स्टेटमेंट का ही तो इसने ये कन्वर्जन कर रखा है, रीस्टेटमेंट नहीं है ये। रीस्टेटमेंट क्या बनती? सम बेड्स आर टेबल, बिल्कुल ठीक होती। अब यहाँ पे इसी ने इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन कर दिया, कन्वर्जन में सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेंज हो जाता है, तो सम टेबल्स आर बेड्स, है ना। अब यहाँ पे ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो भैया ये तो गलत है, इसका तो कोई तुक्की नहीं बना, ये गलत हो जाएगा। कोई कन्वर्जन थोड़ी ना करना है भाई, ये तो आपने समझ रहे हो ना, ये कुछ चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे। तो अंडरलाइन रूल अप्लाई करो, ऑल की स्टेटमेंट है, ये काफ़ी एग्जांपल लगा दिए मैंने यार, तो फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे ठीक है। अंडरलाइन कॉमन वर्ड दोनों हैं, तो दोनों हैं तो भी चलेगा भाई, कॉमन और इनमें दोनों में अंडरलाइन भी है, तो इसका रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा? देखो, सम बोर्ड्स आर मार्कर, ये इसका रिजल्ट बना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सम मार्कर्स आर बोर्ड, बिल्कुल ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सम बोर्ड्स आर मार्कर, सम मार्कर्स आर बोर्ड, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सम का इसने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया ना। सम का कन्वर्जन तो हो सकता है, रीस्टेटमेंट नहीं होती है। ठीक है, सम बोर्ड्स आर डस्टर, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा ये सही है गलत है। बोर्ड यहाँ पे है और डस्टर, ये बोर्ड यहाँ पे, ये डस्टर यहाँ पे है, तो इस स्टेटमेंट का इसने कन्वर्जन कर रखा है, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो रखे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसने चेंज कर रखे हैं। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। रीस्टेटमेंट क्या होती है इसकी? सम डस्टर्स आर बोर्ड्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सम मार्कर आर डस्टर, क्या ये सही है? मार्कर और डस्टर, मार्कर और डस्टर, तो भैया ये बस इंटरचेंज कर रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये इसका कन्वर्जन बन गया। मतलब इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हमने ये देखा, मार्कर यहाँ पे है, डस्टर यहाँ पे है, एक ही स्टेटमेंट में दोनों हैं, तो इसका रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये हमें गिवन है। स्टेटमेंट अगर रीस्टेटमेंट होती तो क्या होता? सम डस्टर्स आर मार्कर, है ना। तो यहाँ पे क्या है? मार्कर्स आर डस्टर, सम मार्कर आर
डस्टर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ये है, इसमें करो अंडरलाइन, अंडरलाइन कॉमन वर्ड, ये कॉमन वर्ड बन रहा है, इनमें अंडरलाइन है नहीं, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, नो रिजल्ट। लेकिन भैया कंक्लूजन तो गिवन होते हैं हमें, और भी तो कंक्लूजन बन सकते हैं इससे। क्या बनेंगे देखो, ऑल शर्ट्स आर, क्या है, कोट्स, ये यहाँ पे कोट्स आएगा, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये सरासर गलत है। सम कोट्स आर शर्ट, कोट हमारे कहाँ पे, यहाँ पे हैं, शर्ट्स यहाँ पे हैं, तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट हमें ऐसी मिल ही नहीं रही है। जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं, इनसे कैसे आप बना दोगे, तो ये गलत है, ठीक है। सम टाइज आर शर्ट्स, टाइज और शर्ट, इसका देखो भाई, इसने टाई को यहाँ पे रख रखा है, शर्ट को यहाँ पे, मतलब क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? ऑल का। ऑल वाली स्टेटमेंट का कन्वर्जन है, बिल्कुल ठीक है, सम में है, बिल्कुल ठीक है, सही हो जाएगा। टेबल पीछे आप याद कर लेना जो मैंने आपको बताई। सम टाइज आर कोट्स, ये कोट है, कोल नहीं है भाई, तो सम टाइज आर कोट्स बिल्कुल ठीक है, ये कन्वर्जन है इस स्टेटमेंट का। तो ऐसे आपको गिवन हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई आप दो को देख लो रिजल्ट तो निकल नहीं रहा तो आगे देखो ही नहीं कंक्लूजन, वो फिर गलत हो जाएगा। ऑल बबल्स आर लाइट, ऑल फैंस आर बबल्स, अंडरलाइन, अंडरलाइन कॉमन वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन है एक में, चलो भैया रिजल्ट बन सकता है। ऑल फैंस आर लाइट बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हमें सिर्फ कंक्लूजन देखना है, ये भूल जाओ फिर। तो सम फैंस आर लाइट, फैंस और लाइट, फैंस और लाइट, इस रिजल्ट जो हमारा आएगा ऑल फैंस आर लाइट, इसका क्या कर रखा है भाई साहब ने, रीस्टेटमेंट है, ये चेंज नहीं हुआ, फैंस और लाइट सेम है, इंटरचेंज नहीं हुई है, तो हमारी रीस्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। सम लाइट्स आर फैंस, उसका फिर इसने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट में आई है, ठीक है, ये भी। ऑल बल्ब आर फैंस, ऑल बल्ब आर फैंस, ये गलत हो जाएगी। सम बल्ब आर लाइट, बल्ब यहाँ पे है, लाइट्स यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी ये स्टेटमेंट है, इसका ये रीस्टेटमेंट देगी गिवन हमें, सही हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो सम और ऑल में, अब देखते हैं ऑल और सम में क्या हमें रिजल्ट मिलता है। सम में रिजल्ट मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है देखो, ऑल में हमने अंडरलाइन किया, ठीक है, सम में कोई कहीं पे अंडरलाइन होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉमन वर्ड स्कूल्स, अंडरलाइन एक में है, बिल्कुल है, ठीक है जी, तो क्या रिजल्ट बनेगा। सम ऑफिस आर कॉलेज, सम कॉलेज आर ऑफिस, सम ऑफिस आर कॉलेज सही है, सम कॉलेज आर ऑफिस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा है कि ऐसे स्टेटमेंट दो आपको गिवन हो सम और ऑल में, या फिर आपको स्टेटमेंट 4 गिवन है, उसमें एक सम में है एक ऑल में है, उससे आप दोनों से पता लगा सकते हो कि जो कंक्लूजन है उसमें वो कोई भी जो है वो सही है या गलत है। अब आप सोचोगे यार पहले फिर इनको देखें, नहीं, आपको कंक्लूजन देखने हैं, कंक्लूजन से आपको रीस्टेटमेंट पे जाना है कि हाँ उससे वो बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। जब भी एग्जाम में कोई भी सम और सम में अगर स्टेटमेंट आती है तो वो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। ऑल और नो में या नो प्लस ऑल में अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसका नो में और सम नोट में रिजल्ट निकलेगा। देखो कैसे, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटमेंट ऐसे सोल्व करनी है, आपको सिर्फ कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन किसके बारे में बात कर रहा है उसके हिसाब से हमें स्टेटमेंट देखनी है, रूल अप्लाई करना है। देखो अब जैसे ये है, अब इसमें नो कार इज बस, ठीक है जी, कार कहाँ पे है, ये है, बस यहाँ पे है, इन दोनों से क्या ये बन सकता है। देखो हमने यहाँ अप्लाई किया नो पे, दोनों में अंडरलाइन होता है, बिल्कुल होता है ना, और ऑल में एक पे अंडरलाइन होता है, मैंने आपको पीछे टेबल बताई। तो कॉमन वर्ड क्या है, जीप, अंडरलाइन है किसी एक पे, बिल्कुल है, रिजल्ट क्या बन सकता है, ऑल कार्स इज बस, नहीं, यहीं पे हम गलती करते हैं, वो सिर्फ ऑल की फॉर्म में, ऑल मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से हमें नेगेटिव ही मिलेगा, तो क्या बन सकता है नेगेटिव में, देखो नो कार इज बस, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कार यहाँ पे है, बस यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। नो बस इज कार, क्या ये सही है, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, न कि ऑल कार्स आर बस, ये गलत होगा लेकिन ये सही होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में है ना यहाँ पे एक और कंक्लूजन आ जाए कि भाई सम
जीप्स आर नोट बस, तो वो रीस्टेटमेंट होगी नो की, वो बिल्कुल ठीक होगी। कन्वर्जन आपको मैंने बताया था कि कन्वर्जन क्या होता है, नो का सम में बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा आपको मैं आगे बताता हूँ। अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, तो हमने क्या देखना है, कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन को देखो, सम स्ट्रीमर्स आर नोट बोट, तो स्ट्रीमर और बोट की बात कर रहा है। सबसे पहले तो इन दोनों को ढूंढना है, बोट यहाँ पे, स्ट्रीमर यहाँ पे, इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है, अंडरलाइन रूल अप्लाई कर दो, कॉमन वर्ड दोनों में है, बिल्कुल ठीक है। नो बोट्स आर स्ट्रीमर अगर ये गिवन होता तो ये हमारा गलत होता, ठीक नहीं होता ये। अब इन दोनों का नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा नो में और सम नोट में। तो क्या ये नो में ठीक नहीं होता यार, आगे देखेंगे। मुझे भी, मैं अगर आपको अभी से ही बता दूंगा तो फिर थोड़ा सा वेट करो। नो बोट्स आर स्ट्रीमर, इसका हमने रिजल्ट निकाला इन दोनों स्टेटमेंट से, क्या बना, सम स्ट्रीमर्स आर नोट बोट, स्ट्रीमर्स बोट, बिल्कुल ठीक है ये। इसका आप नो की फॉर्म में बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ऊपर वाले ने बनाया। नो कार्स आर इज बस, तो इसमें भी ऐसे बन जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कट कर भाई। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ऑल ट्री आर प्लांट्स, नो प्लांट्स इज लीव, अंडरलाइन रूल अप्लाई करो, ठीक है। कॉमन वर्ड दोनों में है, अंडरलाइन है एक पे, बिल्कुल है, ठीक है। अब भैया रिजल्ट क्या बनेगा, नो और सम नोट में बनेगा। नो ट्रीज इज लीव, लीव्स ट्रीज, बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको फिर वही कन्वर्जन कर दिया, कह लो कि भाई इंटरचेंज कर दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। ये जो अंडरलाइन रूल है ये काफ़ी ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नो फैंस इज कूलर, अंडरलाइन रूल ऑल में, यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर, चलो भाई कॉमन वर्ड फैंस और फैंस, ओके, अंडरलाइन है एक पे, बिल्कुल है, काट दो। क्या रिजल्ट निकला, ऑल और नो में, तो नो में निकलेगा और सम नोट में, तो भैया नो बल्ब इज कूलर, नो बल्ब इज कूलर, बिल्कुल ठीक है। नो कूलर इज बल्ब, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल कप्स आर प्लेट, अंडरलाइन नो में, रिजल्ट क्या है, सम प्लेट आर बाउल्स, प्लेट और बाउल्स, देखो भैया क्या ये सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है। कैसे, कॉमन वर्ड ठीक है जी, अंडरलाइन है दोनों पे, ठीक है। अब इसमें एक आप कॉमन चीज देख रहे होगे, ऑल और ऑल में भी हमने अगर ऐसे कुछ सिचुएशन बनती थी तो हम इससे रिजल्ट निकालते थे, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलेगा सम की फॉर्म में। सम की फॉर्म में कैसे, ओ सम प्लेट्स आर नॉट बाउल, ठीक है, ओके। ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, अंडरलाइन, ऑल पेपर्स आर इमेज, अंडरलाइन। कॉमन वर्ड इसमें हाँ कॉमन वर्ड है ही नहीं, कॉमन वर्ड ही नहीं है तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, नो कॉमन वर्ड तो जीरो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं, ठीक है। बाकी और इनके रीस्टेटमेंट कंक्लूजन आपको गिवन हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये आपके सामने, नो ओशंस इज रिवर, अंडरलाइन, ऑल रिवर आर वेल्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसका भाई कंक्लूजन तो और भी गिवन होते हैं आपको, और भी गिवन होंगे सम नोट में, नो में, वो अलग चीज़ें, वो मैंने आपको बताई। और बाकी जब हम हैवी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं ऐसे ही सोल्व करूँगा इसी कॉन्सेप्ट से। तो वैसे इसका क्या बनेगा, सम वेल्स आर नॉट ओशंस, ओशंस और वेल्स, ओके, वेल्स ओशंस, ठीक है। अंडरलाइन दोनों में किस पे, रिवर्स हैं, ठीक है, कॉमन वर्ड भी हैं, तो क्या ये बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल प्लस नो का नेगेटिव में रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव में सम नोट में है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो अंडरलाइन रूल है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी वो जो यार एग्ज़ाम में सर्कल बनाते रहो उससे तो इजी मुझे लगता है, बाकी आपको ना लगे भी। तो अभी हम इधर का केस और देख लेते हैं। तो भाई इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, आगे आने वाले पार्ट में हम इधर का केस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।